ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है आज, और मैंने ये डिसाइड किया था कि शौक़ था कि व्लॉग जो है ना वो बनाऊं। तो मैंने डिसाइड ये किया था कि जब भी फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट करना है ना, तो वो उम्रा से मैंने करना है। तो हालांकि इससे पहले अभी ये मेरा टूर जो है ना वो 4 कंट्रीज़ पे था। पहले मैं बहरीन गया हूँ, फिर इंग्लैंड गया हूँ, इंग्लैंड से वापसी पे मैं कतर आया हूँ, और देन मैं सऊदी अरेबिया आया हूँ। तो वहाँ पे मैंने ऐसा सच कोई व्लॉगिंग नहीं की। तो मैंने डिसाइड ये किया था कि जब भी स्टार्ट करना है ना व्लॉग बनाना, तो वो उम्रे से मैं स्टार्ट करूँगा, ताकि बाइस से बरकत हो, ठीक है, एक शौक़ भी पूरा हो, और मैं दोस्तों को भी दिखा सकूँ। इंशाल्लाह इसके बाद फिर मैं ताइफ भी जाऊँगा, मदीना भी जाऊँगा, उसके भी व्लॉग जो है ना वो बनते रहेंगे। तो अभी सऊदी अरेबिया में तकरीबन कोई 7:30 का टाइम हुआ है। तो मैं जद्दा से फिर एक दोस्त के पास आ गया था ताइफ। तो अभी ताइफ से जो है ना वो मॉर्निंग टाइम है, तो निकला हूँ यहाँ से। आगे मिकात आएगी, मिकात पे जाके मैं एहराम बांधेंगे मिकात पे। ये मेरे साथ अभी भाई हैं जो यहाँ पे ताइफ में ही रहते हैं। तो इन्होंने एहराम घर से बांध लिया। मैंने डिसाइड किया था कि मैं एहराम बांधूंगा जाके मिकात पे। तो अल्लाह की ज़ात से दुआ है कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, हर बंदे को अल्लाह की ज़ात अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, अपने नबी के घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। बाकी इंशाल्लाह जाता हूँ मिकात पे, वहाँ पे एहराम बांधते हैं, उसके बाद 2 नफल अदा करेंगे, और फिर अल्लाह के घर का सफ़र शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, ये इस जगह के ऊपर ना जब आप सलम पैदल चल रहे थे, पीछे काफर लगे हुए थे, और जब वो सेल कबीर की तरफ पहुंचे ना, तो सेल कबीर क्रॉस किया, और आगे एक पहाड़ था। पहाड़ के ऊपर जब चढ़े तो एक औरत ना बकरियां चगा रही थी, और जब आप सलम गुजरे तो गुजर गए, और काफरों ने पूछा कि इधर से मोहम्मद गुजरा है? तो औरत ने कहा कि हाँ मोहम्मद गुजरा है। नबी सल्लम ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा। जब पीछे मुड़ के देखा तो उनकी बकरियाँ और वो कबीले के पूरी बकरियाँ जैसे पत्थर नहीं बन जाते, पहाड़ बन जाते हैं, ऐसे पहाड़ों वो जो सारी हैं पहाड़ बन गई, पत्थर बन गई। और वो औरत भी बाकायदा नजर आती है, जैसे बुत बना हुआ है, वो औरत भी पत्थर में। तो यहाँ पे आगे वो थोड़ा सा जब सेल कबीर हम क्रॉस करेंगे ना, जी तो वो सेल कबीर के नज़दीक है। अल्लाह के रसूल की माशाल्लाह बहुत बरकतें हैं, माशाल्लाह। और तैफ वाले लोगों ने मेरे नबी को बहुत सलाम किए हैं। अल्लाह बख्श दे इनको। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जी, एहराम बांध लिया, और अब अंदर जाएंगे और 2 नफल अदा करेंगे, और फिर इंशाल्लाह खाना काबा की तरफ जो सफ़र हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये यहाँ पे अब 2 नफल अदा करेंगे, एहराम बांध लिया, और फिर आगे सफ़र मुबारक स्टार्ट होगा। अल्लाह की ज़ात सबको अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब एहराम बांध लिया मैंने भी, और जैसा कि आपको पता है कि अब भाई ने तो पहले जो ना वो एहराम घर से बांधा था, तो मैंने यहाँ से आके ताइफ वाली जो मिकात है वहाँ से बांधा, और 2 नफल भी अदा कर लिए हैं। तो अब सफ़र मुबारक यहाँ से स्टार्ट है उम्रे की तरफ। अब हम हरम शरीफ की तरफ जा रहे हैं, मक्का की तरफ। तो अल्लाह की बारगाह में वहाँ पे हाज़िर होते हैं, और अल्लाह की ज़ात से दुआ है कि जो भाई भी हमारी ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह की ज़ात उन्हें भी अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए, और हमारे लिए बाइस रहमत बनाए। इंशाल्लाह अब जा रहे हैं मक्का की तरफ। यहाँ से तकरीबन हबीब भाई कितना है इस मिकात से? तकरीबन 60 किलो। तकरीबन जी हबीब भाई बता रहे हैं कि यहाँ से इस मिकात से ना, जो ताइफ वाली मिकात है ना, इस मिकात से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है हरम शरीफ। तो तकरीबन हम
1 घंटा से पहले पहुंचे। 1 घंटे से तकरीबन पहले पहुंचेंगे। यहाँ पे है तो फास्ट ट्रैक, लेकिन हमने जब सिटी में जाना है बिल्कुल, एक तो सुकून से जाना है और दूसरा है कि जब सिटी में जाते हैं ना तो वहाँ पे फिर ट्रैफिक के भी इश्यूज हैं यहाँ पे ना जी। माशाल्लाह कहा जाता है कि जब आप उम्रे की नीयत कर लें और आपने हराम बांध लिया तो उसके बाद फिर आप ये कलमात जो है ना वो 3 दफ़ा दोहराएं और कोशिश करें कि जब तक आप हरम शरीफ में पहुंच नहीं जाते तो ये अल्फाज आपकी ज़ुबान से अदा होते रहें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। और ये कोशिश करें कि जब तक आप हरम शरीफ में दाखिल नहीं हो जाते तब तक ये आप कलमात अपनी ज़ुबान से जारी व सारी रखें, बाइसे बरकत है। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर। ताला से दुआ है जी, इस्नाद के सदके अल्लाह की ज़ात आप तमाम दोस्तों को अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। तकरीबन आधे घंटे का सफ़र रह गया और हम पहुंचने वाले हैं। फिर इंशाल्लाह उम्रे का जो सारा तरीक़ाकार है जिस तरह किया जाता है वो भी शॉर्टेस्ट वे में कोशिश करूँगा कि वो इस ब्लॉग में ऐड हो सके। मुझको बुलाएगा मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा। मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, मायूस नहीं हूँ मैं। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस बारगाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर जो है ना वो रह गया है हरम पाक। ठीक है, वैसे हरम पाक की हदूद में हम शामिल हो चुके हैं। ये मैं क्लोज करता हूँ, ये देखें, ये बस ये लास्ट पहाड़ है, इसके बाद आगे लास्ट जो है ना वो पहाड़ी है। इससे दूसरी तरफ जो है ना वो माशाल्लाह हरम पाक है। तो मैं तो अपने लिए समझ लें कि इस दुनिया का सबसे, दुनिया या आखिरत का सबसे बड़ा शरफ़ है किसी भी इंसान के लिए, मुसलमान के लिए। इससे बड़ा शरफ़ उसकी ज़िंदगी में कोई और इससे बड़ी ख्वाहिश इंसान की कोई और नहीं हो सकती कि अल्लाह की ज़ात उस बंदे पे अपना ख़ास करम करे, ख़ास अनायत करे और अपने घर बुलाए। इससे बड़ा कोई शरफ़ नहीं है। तो मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह की ज़ात दुनिया में मौजूद तमाम मुसलमान बहनों को, भाइयों को, मेरे बुज़ुर्गों को, ठीक है, मेरी माँओं को, सब को अल्लाह की ज़ात उनकी ज़िंदगी में अपने घर की ज़ियारत एक दफ़ा ज़रूर नसीब फरमाए। बार बार आएँ तो फिर तो अल्लाह की ज़ात का बड़ी आप पे करम है ना। तो एक दफ़ा अगर आ जाए तो फिर तो क्या ही शरफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे ही जिस तरह बिल्कुल जो है ना वो करीब करीब जा रहा हूँ, बिलीव करें मेरी जो हार्ट बीट है ना, दिल की धड़कनें वो तेज़ हो रही हैं। क्योंकि इंसान अपनी तरफ देखता है पहले कि मेरी औकात क्या है, और फिर देखता है अल्लाह के इनाम की तरफ कि ऐ बंदे तेरी औकात नहीं थी इतनी और तेरे पे अल्लाह की ज़ात अपना इनाम कर रही है, पता नहीं कौन सी।
इंसान की एक ऐसी खूबी है, ये किसी को नहीं पता। ये अल्लाह और बंदे का मामला आता है। इवन बंदे को भी नहीं पता होता कि कौन सी ऐसी नेकी है, कौन सी ऐसी अच्छी बात है जो अल्लाह की ज़ात को पसंद आ गई और अल्लाह की ज़ात ने अपने उन बरगज़ीदा बंदों में मेरा नाम लिखा कि जिनको अल्लाह ने अपने घर की ज़ियारत करवाई। और मेरे पे ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी ये है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ। पहली दफ़ा अल्लाह की ज़ात ने मेरे पे करम किया था, मैं आया था 9 मार्च 2022 को। मैंने फर्स्ट टाइम मैं लास्ट ईयर आया था, तब उम्रा किया था। अब अल्लाह की ज़ात ने 2023 में फिर मेरे पे करम किया और मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि या अल्लाह जब तक सांसें हैं ना, हर साल अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा और अपने नबी के घर की ज़ियारत नसीब फरमा। मैं तेरे नबी के कदमों में जाके बैठूँ, वो या रसूल अल्लाह के कदमों में जाके बैठूँ, मैं उस खाक को चूमूँ जहाँ पे मेरे आका चलते रहे हैं। इससे बड़े शर्फ की बात क्या हो सकती है। ये मैं थोड़ा सा जूम करूँगा, आप देखेंगे ये सामने थोड़ा सा धुंधला सा क्लॉक टावर आपको नज़र आ रहा है। ये क्लॉक टावर, और ये क्लॉक टावर बिल्कुल हरम शरीफ के बिल्कुल साथ है। ये हम बिल्कुल जो है ना वो मक्का सिटी में आ गए हैं, तो बिल्कुल थोड़ी देर तक हम पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। मस्जिद जिन है, ठीक है, ये भी हरम पाक के बिल्कुल जो है ना वो करीब ही है थोड़ा सी। तो आप जब भी कभी आएँ तो यहाँ पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम यहाँ पे इशा की नमाज़ पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ था। ये मस्जिद जिन, और इससे थोड़ा सा आगे जाए ना तो एक आएगी मस्जिद शजर, वो भी आती है यहाँ पे ना, करीब ही है वो भी। बिल्कुल जो है ना वो सबसे मस्जिद ज़्यादा ये मशहूर शजर है। मस्जिद जिन बड़ी मशहूर है, मस्जिद शजर ये सामने बिल्कुल मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। इस दरख्त के पीछे जो है ना वो आएगी, वो अपोजिट साइड पे ये जो नज़र आ रही है अब मीनार, ये मस्जिद शजर है। और इसके मुतल्लक कहा जाता है कि जी एक काफर था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो जो ना वो कहता है कि जी आप अपनी को करामत दिखाएं अगर आप नबी हैं अल्लाह के। तो अल्लाह की ज़ात ने अल्लाह के नबी ने फिर दरख्त को हुक्म किया, तो वो दरख्त जो ना वो चलना शुरू हो गया। तो उसी निस्बत से फिर वहाँ पे एक मस्जिद बनाई, वो है मस्जिद शजर दरख्त को कहते हैं, तो इसलिए अरबी में। और जी मैं आज तकरीबन 3 दिन हो गए यहाँ पे आया हूँ। सिम नहीं थी ली, तो मैंने भाई को पहले कहा कि मुझे सिम लेके दें। ठीक है जी, ये मेरे जो क्रीडेंशियल्स हैं पुट कर रहे हैं, तो उसके बाद मुझे सिम कार्ड यहाँ पे इशू होगा। इज़ अ नाइस गाय। हाँ, ये कौन सा नेटवर्क है? सऊदी अरबिया। नेटवर्क कौन सा है? STC। हाँ, बड़ी अच्छी सिम है ना यहाँ पे। ये यहाँ का पहला कंपनी है सऊदी। अच्छा, ये सऊदी का पहला कंपनी। हाँ अभी भाई, तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है ना, तो ये अरबी वगैरह बोलते हैं, तो इन्हें कोई इशू नहीं है। तो मुझे ये गलबी है, गलबी आधा नंबर गलबी। हाँ आधा सात गलबी। बस में गलबी। ये जनाब अब यहाँ पे पूरा सिम का प्रोसीजर हो रहा है। बिस्मिल्लाह। ये बिस्मिल्लाह। ओके। ये जी ओके कर दिया। अच्छा, ये वैसे कितनी देर चल सकती है अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ तो? यार जितनी देर तुम नहीं, मर्जी चलाओ। वैसे मैं पूछ रहा हूँ। चले गए आपका तो ये वीज़ा 1 साल का है। हाँ, मेरा 1 साल का। जब आप यहाँ से सऊदी से आपका वीज़ा कैंसिल होगा, वीजा कैंसिल होगा, सिम ऑटोमेटिक कैंसिल होगा। अच्छा, ये यानी जी कि सिम ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। बिल्कुल ठीक है। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, जी जी। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਂसिल ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ जी, ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। बिल्कुल। ये जी ये 1 साल तो के लिए सिम इशू हुई है मुझे। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਥੋਂ ਸਿਮ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਥੋਂ ਸਿਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣੀ, ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਸੀ ਸਿਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, बिल्कुल ठीक है जी। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿਮ ਲੱਭਣੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ चलो जी, ਕੀ ये प्रोसेस हो गया है। तो क्या पूछ रहे हैं? ये बोर्ड नंबर है ना। यार मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे परसों ही वीज़ा एयरपोर्ट से मिला है ना, उन्होंने लगा के दिया है। मुझे नहीं पता कि वीज़ा का क्या चाहिए, क्या चाहिए? वो नंबर, वीज़ा नंबर जो ई वीज़ा रहता है। नहीं, ई वीज़ा वीज़ा नहीं नहीं है है ये ई वीज़ा नहीं, ये ही वीज़ा ऑनलाइन वीज़ा चल रहा है, ऑनलाइन वीज़ा ये। चल रुपये का खुद हो जाता है। उन्होंने कोई हार्ड कॉपी नहीं दी, जस्ट वो नंबर लिख दिया। नंबर लिख दिया और बोला कि 1 साल के लिए ये वैलिड है। ये एक वीज़ा कॉपी भी आता है कागज़ का। नहीं, वो नहीं मिला, वो नहीं। वो नहीं मिला। ये ऑनलाइन वीज़ा लगता है एयरपोर्ट पे। ये कंफ्यूजन हुई है।
क्योंकि मुझे जो सऊदीया का वीज़ा इशू हुआ है ना, वो जस्ट उन्होंने नंबर लिखा मेरे पासपोर्ट पे ना, मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में कुछ नहीं दिया। अभी ये वेरीफाई कर रहे हैं सिम लेते हुए, ये इसका इशू आ रहा है। ओके हो गया जी। هذا بلوكر هذا بلوكر डन डन वेरी गुड। Done. हाँ शुक्रन। شكرا عفوا شكرا عفوا शुक्रन अफवान। चलिए ये लगाना है मोबाइल में हाँ ये लगा देना। नहीं मैं ज़रा सिम अपनी कर लूँ, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है मज़ीद। बिल्कुल करीब ही हम जा रहे हैं हरमपुर की तरफ। माशाल्लाह ये जी तोहफा है। दो दे दे भाई। हाँ नहीं, एक ही है। तोहफा आप एक ही दे। ये कुरान पाक। एक हाँ जी नहीं वो आएंगी ना, वो आएंगी तो वो फिर ले जाएंगे। आगे गया है भाई। ओ भाई आगे गया है। आ जाएगी दे देंगे जाएं। ये बंद 20 ये दे रहे हैं ना, ये वाला ये नहीं है, सेम है। नहीं है, ये बंद रही कौन ये वाला देना है? बंद ये सेम सेम इनको एक दें, ये ले। इनको एक दें। बस एक एक रखना रखना यार एक काफी है ना, अब किसी और को भी दे देते हैं ना। रखना ले लो रख। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये बैंकॉक में पहुंच गए हैं। बस यहाँ से बाबे खाद से अंदर जाना है मैंने मुताफ की तरफ। तो अभी यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ का टाइम होने वाला है बिल्कुल ना, तो इंशाल्लाह मुताफ में अल्लाह के घर के बिल्कुल सामने ही नमाज भी अदा की जाएगी और फिर उम्रे की अदायगी भी की जाएगी। देखो नसीब दी क्यों ऊपर पौधे रख नहीं वो तो खोल जानी है ना, मैं आगे सफाई करता हूँ। लो जी भाई कासम का तवाफ़ पूरा हो गया है। अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल फरमाए तो असी सफ़ा मरवा की तरफ रवाना होने लगे हैं। अल्लाह की ज़ात भाई कासम का तवाफ़ करना अपनी बारगाह च ये तवाफ़ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे दमदम भैया भी पी रहा हूँ। और दें भाई। खाली सफ़ा मरवा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी और आ गया। शुक्रन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह।
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तो मेरे मुकम्मल हो गए हैं। तो अब मैं सफ़ा मरवा करने के लिए ना 3rd फ्लोर पे एक इलेक्ट्रिक चेयर की फैसिलिटी अवेलेबल इन्होंने की हुई है। तो वहाँ पे क्योंकि मैं ज़्यादा चल नहीं सकता, मोस्टली लोग जो मेरा वीलॉग देखेंगे क्योंकि 2 सबब होंगे, उन्हें पता है कि आई एम अ स्पेशल पर्सन, डिसेबल्ड पर्सन, तो मुझे चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो 7 चक्कर हैं तवाफ़ वो तो मैंने खुद किया है, हालांकि मुझे उन्होंने बड़ा बोला कि जी आप इस तरह करें कि व्हील चेयर यूज़ कर लें, लेकिन मैंने व्हील चेयर यूज़ नहीं की। तो 3rd फ्लोर पे इन्होंने फैसिलिटी दी हुई है। पहले ये जब लास्ट में 2022 में आया था ना, तो तब ये फैसिलिटी बिल्कुल नीचे वाले 1st फ्लोर पे थी, बल्कि ग्राउंड फ्लोर पे थी ना। और अब इन्होंने 3rd फ्लोर पे शायद नीचे रश की वजह से ये इन्होंने जो ना वो ऐसा कर दिया है। तो अब अगर कोई बंदा अगर बुज़ुर्ग है या मेरी तरह कोई स्पेशल पर्सन है, उसे इशू हैं चलने में, तो वो ये इलेक्ट्रिक चेयर जो है ना वो यूज़ कर सकता है। ये देखें कितनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं, ठीक है। और आई थिंक 135 रियाल आपको पे करना पड़ेंगे, और ये 1 पर्सन के लिए भी है और 2 पर्सन के लिए भी है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई है, ठीक है जी। ये देखें ये जा रहे हैं लोग मेरे से आगे ना। तो ये अब एक चक्कर मेरा मुकम्मल हुआ है, अब ये दूसरा मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो लेकिन यहाँ पे भी स्पेशल पर्सन को बड़ा अच्छा ट्रीट किया जाता है, और मेरी टिकट बिल्कुल जो है ना वो नहीं थी, वो फ्री ऑफ कास्ट है। तो मैं अब कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर मज़ीद चीज़ें आपके साथ डिस्कस होती हैं। इसके बाद मैं जाऊँगा बाल कटवाने हैं, उसमें 2 ऑप्शन है। तो आप फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो फिर तो आपने टिंट करवानी ही करवानी है। तो अगर आप उसके बाद कर रहे हैं तो फिर आपको रिलीफ है कि आपने 1/4 जो आपके बाल हैं ना वो आपने कटवाने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हो गया, तवाफ़ भी हो गया, सफ़ा मरवा भी हो गया, उम्रा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये कहेंगे कि जी आपने वो टिंट क्यों नहीं करवाई, तो ये है कि सिर्फ पहले उम्रे पे टिंट करवाना ज़रूरी है, उसके बाद आप 1/4 जो है ना वो बाल कटवा सकते हैं। तो वो मैंने 1/4 बाल कटवा लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उम्रा मेरा आज कंप्लीट हो गया। उम्मीद है मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सलामती हो, शुक्रिया।